रेगुलेशन 7 SC/ST कोड। Offer size. The open offer for acquiring shares to be made by the acquirer and persons acting in concert with him under Regulation 3 and 4 shall be for at least 26% of total shares of the target company as of 10th working day from the closure of the tendering period. Provided that the total shares of the target company as of 10th working day from the closure of the tendering period shall take into account all potential increases in the number of outstanding shares during the offer period contemplated as of the date of the public announcement. Provided further that Provided further that the offer size shall be proportionally increased in case of an increase in total number of shares after the public announcement, which is not contemplated on the date of the public announcement. ठीक है, अभी कॉपी करो और वर्ड फाइल में पेस्ट करो। Regulation 7. Mm-hmm. 26% provided that. Okay. ठीक है। रेगुलेशन 3 क्या बोल रहा था कि अगर 25% या 5% से ज्यादा करना है तो आपको ओपन ऑफर करनी पड़ेगी। ओपन करेक्ट। ऑफर का मतलब क्या था? आप ऑफर दे रहे हो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कि अपने शेयर भी आप टेंडर कर दो, हाँ लेकिन कितने शेयर? सारे के सारे कंपनी के शेयर होल्डर के शेयर ले लोगे तो एक लिमिट, तो यहाँ पे वो लिमिट बोल रहा है 26%। अब 26 ही करेक्ट। क्यों बोल रहा है? 27, 28, 29 क्यों नहीं? एटलीस्ट 26%, क्योंकि पब्लिक का भी कुछ रहता है इसमें, मतलब। तो नहीं, इसका लॉजिक क्या है देखो। ट्रिगर कब हुई हम्म। थी C1 में? जो 25% ले लेते हैं तो ट्रिगर होती है। करेक्ट। और 25 में 26% ऐड करो तो कितने परसेंट बनता है? 25 + 20 is 51%। 51% से आपको क्या मिलता है? अरे, कंट्रोल। बिकम्स अ सब्सिडरी। करेक्ट। कंट्रोल कंट्रोल बन जाता है ना आपका। फिफ्टी हाँ वन हाँ परसेंट हाँ। ये करेक्ट करेक्ट 26% करेक्ट। का ये लॉजिक है। ओके, 1 मिनट। लॉजिक ऑफ 26%। 25 + 26 = 51%, जिससे आपको कंट्रोल मिल जाता है। अब आप बन जाते हो पर्सन इन कंट्रोल। 25% क्योंकि प्लस अब किसी की भी शेयर 26। होल्डिंग आपसे ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि 51-49 से बड़ा। 51%। करेक्ट करेक्ट। मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। तो मेजोरिटी होगी तो आपकी कंपनी आपकी होगी, प्रमोटर आप होंगे। Nobody else can control. ओके। तो फिर ये लेना कौन सी डेट की है? अब टेंडरिंग पीरियड क्या होता है? टेंडरिंग पीरियड व्हेन शेयर होल्डर्स टेंडर देयर शेयर्स तो उस उसका कोई पर्टिकुलर कोई टाइम। भी डेट लिख दो वहां पे ब्रैकेट में। ओके, तो आज की मार्च एक पीरियड 30th। रहेगा ना, पीरियड 2 दिन के बीच का रहेगा ना। हाँ, ओपनिंग स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट, 2 डेट रहेंगी। तो टेंडरिंग से ऊपर डिफाइन किया था ना। हाँ, तो ले लो वहां से। हाँ, ये रहा। January 15 to January 30th। ठीक है। कंट्रोल से। हम्म, हम्म। ठीक है। अभी या यहाँ लिखा टोटल शेयर ऑफ द टारगेट कंपनी, वहां पे लिखो 1 लाख। कहाँ पे? ऊपर जो 5th लाइन में कंपनी के वन टू टोटल थ्री शेयर है फोर 1 लाख। हाँ, 1 लाख। और इसके पास कोई भी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हाँ, तो 10वें दिन बाद भी क्या रहेगी इसकी कैपिटल? 10th working day from closure of tendering period। तो जनवरी 30 के 10 दिन बाद 10 फरवरी को भी इसकी शेयर होल्डिंग कितनी रहेगी? शेयर होल्डिंग वाज ऑन 1 लाख ना। वही ना। हाँ। तो शेयर होल्डिंग आफ्टर ऑन 10th वर्किंग 10। डे। अभी ऑफर करने के लिए दो ही वन। चीजें लगती हैं। कितने की ऑफर करनी है और हम्म। किस प्राइस पे ऑफर करना है। करेक्ट ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है ना। और कितने से कितने के बीच में ऑफर करना है, तो कितने से कितने के बीच करेक्ट में टेंडरिंग पीरियड हो गया। क्वांटिटी यहाँ से करेक्ट। निकल आई। हम्म।
तब क्वांटिटी कितने परसेंट का करना पड़ेगा इसको ओपन ऑफर, और कब ट्रिगर होगा? क्वांटिटी। अब अगर इसने सपोज 25,000 शेयर एक्वायर किए थे, हाँ। हम्म। एक लाख में 25,000 किए, तो इसका 3-1 ट्रिगर हो गया, तो ओपन ऑफर करना था। Acquirer acquired ये एग्री टू एक्वायर, 25% shares दैट मीन्स 25,000। into bracket 25,000. तो अब इसको ऑफर कितने की करनी है? 26%। Offer of further 26%. तो टोटल शेयर होल्डिंग आफ्टर ऑफर कितनी हो जाएगी इसकी? 51%. 51,000। Correct. Okay. ठीक है। Hmm. अभी प्रोविजो Correct. पे, प्रोविजो पे आ जाओ। Hmm. Divided that the total share of the target will 10 token. Potential increase in the number of shares. हाँ. तो अगर कोई Of भी कन्वर्जन 10 दिन outstanding. में होने वाला होगा किसी भी शेयर का, या कोई ऑलरेडी आपको कोई इशू चल रहा था, तो वो सब चीजें को Hmm. आपको इसमें कवर कर लेना है। Also only convertibles. मतलब प्रोजेक्शन है अगले 10 दिन के अंदर आप कोई नई कैपिटल अगर आपकी बढ़ने वाली है, तो 26% हाँ. पड़ी हुई कैपिटल का करना है। लेकिन 10वें दिन के अच्छा, बाद, 11वें दिन बदल convertibles. गया तो उसको नहीं पकड़ना। Okay. कन्वर्टिबल हो गया, नया Till इशू हो गया, बोनस इशू हो गया, कुछ भी आ रहा है। 10th working day to be considered. Okay. हाँ, कन्वर्टिबल और न्यू इशुएंस। Convertibles or new issuance. Okay. जो आप सोच सकते हो। और फिर अगर आप नहीं भी सोच सकते, तो सेकंड प्रोविजन में बोल रहा है हाँ. कि कल को आपने ऐसा कुछ कर दिया जो आपने सोचा ही नहीं था, हाँ. तो आपको अपनी ऑफर साइज को फिर से रिवाइज करना है। Okay. Offer size proportionately increased, but not contemplated. Public announcement. Okay. कंटेम्पलेटेड है तो 10th डे तक ही गिनना है। नॉन कंप्लीट कंटेम्पलेटेड और 10 दिन में कुछ चेंज हो गया, तो आपको ऑफर साइज हाँ. फिर से बढ़ाना ही है। तो मतलब एट एनी टाइम अच्छा. 10th वर्किंग हाँ. डे में जो आपकी ऑफर शेयर कैपिटल है उसका 26% होना है। 26% होना है. हम्म. ठीक है, अब एक बार रेगुलेशन में जाके पढ़ लो पूरा कि समझ गए कि नहीं। Yeah. The open offer for acquiring shares made by a person and pack under regulation shall be for at least 26% of total shares. Why? Because you can get control as of 10th working day from closure of the tendering period. Okay. Total shares as of 10th working day closure shall be taken for potential increases. Contemplative. Further that, okay, the 10th तक जो भी increases है have to taken into account. उसका 26%। Offer size shall proportionally increase in 26% increase है ना सर? इंक्रीज का 10वें दिन पे जो हेलो. कैपिटल है। हाँ. 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 एक 26% of increased holding to be considered. और ये दोनों किसके लिए? 3 और 4 के लिए, डायरेक्ट एक्विजिशन के लिए ऑफर। हम्म. 3 और 4 डायरेक्ट था, 5 Potential. इनडायरेक्ट था, हाँ. और 6 क्या था? 6 ये था अपना डीलिस्टिंग. वॉलेंट्री, वॉलेंट्री। वॉलंटरी ओपन ऑफर्स और हाँ वॉलंटरी ओपन ऑफर. सॉरी सर, वॉलंटरी ओपन ऑफर. ठीक है, करेक्ट. चलो अभी आगे पढ़ो सेकंड पॉइंट। The open offer made under Regulation 6 shall be for the acquisition of at least such number of shares as would entitle the holder thereof to exercise an additional 10% of the voting rights in the target company, and shall not exceed such number of shares that would result in the post-acquisition holding of the acquirer and pack with him exceeding the maximum permissible non-public shareholding applicable to such target company. कॉपी करो। Provided that, हाँ. हम्म. ठीक है, अभी है वॉलंटरी ऑफर के लिए, आप सामने से एक्वायर करना चाह रहे हो। तो अगर सामने हाँ. से आपने, आपके पास ऑलरेडी 10-20 टका है, अब आप हाँ. और शेयर एक्वायर करना चाह रहे हो, तो मैक्सिमम कितने की ऑफर कर सकते हैं? देखो वहां पे क्या लिखा हो। Additional 10%.
तो बोल्ड कर दो। अगर आपके पास 1 लाख में 25,000 है ऑलरेडी, हाँ। तो मैक्सिमम 10,000 शेयर्स के लिए ही कर सकते हो, क्योंकि ऊपर वाले में 26% था। तो स्टेट्यूटरी ये का। जो हम्म, एडिशनल 10% है, ये हम्म, किस बेसिस पे? ऑलरेडी जो 1,25,000 पे कि 1 लाख? जो वोटिंग राइट उस टारगेट कंपनी में है। अच्छा, उस पे 10%। हम्म, ओके। And would not result in, तो together with 10% we should be less than 75%. हम्म। ओके। ओके। तो अगर कोई आदमी ऑलरेडी 68 पे है, हम्म। तो 78 पे नहीं जा पाएगा, नहीं जा 75 तक पाएगा। के लिए उतना ही कर पाएगा। हाँ हाँ हाँ, ओके, समझ गए। फिर ठीक है। Next, provided that in the event of a competing offer being made, the acquirer has voluntarily made a public announcement of an open offer under Regulation 6 shall be entitled to increase the number of shares for which the open offer has been made to such number of shares as he deems fit. हम्म, Provided further that such increase in offer size shall have to be made within a period of 15 working days from the public announcement of a competing offer, failing which the acquirer shall not be entitled to increase the offer size. ठीक है। तो वही कंपीटिंग ऑफर ने बोला कि मैं 20% के लिए कर रहा हूँ, और इसने 10% ही किया हाँ। था, तो ये बढ़ा सकता है हाँ। जो अमाउंट उसको थी उसकी। अच्छा, सो एक्सेप्शन कंपीटिंग ऑफर है। हम्म, कंपीटिंग ऑफर्स, ठीक है। Increase shall have to be made within a period of 15 working days from हम्म, public announcement of competing offer. अच्छा, उसका ठीक है। टाइम पीरियड हम्म, टू बी wherein मेड, हाँ, टू बी मेड विद इन 15 days to be made within 15 days. ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ कंपीटिंग ऑफर। जो भी ओपन ऑफर होती है उससे पहले एक पब्लिक अनाउंसमेंट रहती है कि भैया हम करने वाले हैं, वो चाहे हम्म। वॉलंटरी हो चाहे स्टैट्यूटरी हो, हम्म। कंपीटिंग हो। हम्म। Upon an acquirer opting to increase the offer size under sub-regulation 2, such open offer shall be deemed to have been made under sub-regulation 2 of regulation 3, and the provisions of these regulations shall apply accordingly. तो Increase वो the क्या offer बोल रहा है, size. जब कंपीटिंग ऑफर में, जब वो अपना ऑफर हाँ। का साइज बढ़ा देता है, हाँ। वॉलंटरी वाला, तो हाँ। उसके ऊपर 3(2) के रूल लगेंगे। अच्छा, 3(2) तो जो ऊपर क्रीपिंग रेगुलेशन है ना, एक्विजिशन। हाँ हाँ। हाँ 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 हाँ, एक मिनट। तो ये तब एप्लीकेबल है जब कंपीटिंग ऑफर है। Response to a competing offer, provisions of 3(2) become applicable. हम्म, सर, ये क्रीपिंग एक्विजिशन जो होता है, जैसे कल हमने वो हम्म, डिस्कस किया, हम्म। तो वो भी एक प्रकार का क्रीपिंग ही था ना? कौन सा? जिसमें कल जो हमने डिस्कस उसको किया। क्रीपिंग की लिमिट लगी ना 3(2) होने के कारण, अगर 3(1) होता तो नहीं लगती ना, सीधा 25% में आता था। हाँ, 3(2), और वो 25% अगर वो से पीएससी ज्यादा। नहीं होता, अगर वो पीएससी नहीं हाँ। होता हाँ। तो उसको क्रीपिंग नहीं लगता, लेकिन वो प्रमोटर का करेक्ट। पीएससी है, और प्रमोटर और पीएससी को क्रीपिंग लगता है, 1 साल में 5% से ज्यादा नहीं जा सकते। करेक्ट, क्योंकि वो हम्म, उसका वो जो है वो 24 से अगर जाना ज्यादा भी ले। पड़ते, हाँ, ये रीजन था। हाँ, फिर यही समझ गए, एग्जांपल किया ठीक। था कि इंडिविजुअल और ज्वाइंट वाला, कि अगर टोटल हाँ। सेम रखी लेकिन एक ने कम कर दिया दूसरे ने बढ़ा दिया, तो इंडिविजुअल लिमिट पे भी 5% और 25% क्रॉस नहीं कर सकता। करेक्ट करेक्ट अगर वो करेक्ट बोलता करेक्ट। 4.99 खरीद रहा हूँ, तो हम कहते कर ले, हम्म। कोई दिक्कत नहीं। या तो 24.99, वो करेक्ट। तब वो तब होता है जब वो हाँ। पीएससी नहीं होता। हाँ, पर वो पैक ही हो गया, ठीक है। क्या है, क्या तो प्रमोटर वाले रूल लग गए ना 3(2) वाले। हम्म। Upon an acquirer, अच्छा ये हो गया. In the event the shares accepted in the open offer was such that the shareholding of the acquirer taken together with PAC with him हम्म, pursuant to completion of the open offer results in the shareholding exceeding 75%, that is हम्म, maximum permissible non-public shareholding,
The acquirer shall be required to bring down this non-public shareholding to the level specified and within the time permitted under Securities Contract Regulation Rule 1957. अगर ऑफर होने के बाद, अलॉटमेंट होने के बाद उसकी शेयर होल्डिंग 75% से ऊपर हो गई तो उसको कम करना है। हाँ इन हाँ, if प्रिंसिपल अप्रूवल after, लेके एक्सचेंज की 40A में फिल हाँ, करनी है। so if after allotment, open offer and allotment, shareholding of acquire एक्सीड 75%, exceeds 75%, देन टू then रिड्यूस bring down अंडर रेगुलेशन under regulation 40 मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 38 था ना, 38 of 30 LODR, एक मिनट, 30 तक 40 था, 38 था, एक मिनट खोल लेते हैं LODR 40 को। ऊपर 40 था मेरे। 38 is 36 is minimum information to be placed before shareholders. 37 is 38. Minimum public 38 is like 38 of SEBI LODR. ठीक है। ठीक है, बोलो बात। Provided that if the open offer has been made by an acquirer under sub-regulation 1 of regulation 3, 3, 1, 4 and 5, and the acquirer has stated upfront his intention to retain the listing of the target company in the public announcement and the detailed public statement issued pursuant to an open offer in accordance with these regulations, the acquirer may alternatively undertake a proportionate reduction of the shares or voting rights to be acquired pursuant to the underlying agreement for acquisition, subscription of shares or voting rights, and the purchase of shares so tendered upon the completion of the open offer process, such that the resulting shareholding of the acquirer in the target company does not exceed the maximum permissible non-public shareholding prescribed under the Securities Contract Regulation Rules 1957. अब ये क्या बोल रहा है, अगर आपने ओपन ऑफर आई, आपको ओवर हो रहा है और आपकी 75% से ऊपर जाने वाली है, हाँ, तो आपको बाद में कम करना है, तो इससे अच्छा उसी स्टेज पे जितने शेयर आप एक्वायर करने वाले हो और जितने ऊपर ऑफर में एक्सेप्ट करने वाले हो, दोनों को प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस कर दो। ओके ओके, इन शॉर्ट। तो ऑलरेडी आप 75% तक की अलॉटमेंट होगी, लेकिन दोनों में रिडक्शन करनी है। आपको शेयर भी कम खरीदने, तो शेयर खरीदने के अच्छा, कारण ओपन ऑफर ट्रिगर हो रही है, और हाँ, आपको पब्लिक ने भी शेयर दिए, तो दोनों में सेम रेशियो में कम कम कर दो। ओके। तो इसमें यही आएगा कि इफ ओपन ऑफर क्यों मेड रोज रोज क्यों जाती है वहां पर? एंड acquirer पर क्यों, कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? percent उनके यहाँ जाके उनका दिया हुआ खाना खा रही है, उनके दिए हुए कपड़े पहन रही है, उनके घर में रहती है। है। सोचो जरा, दे देना उनको वापिस। हम्म ओपन ऑफर मेड acquire exceed 75% holding, लाइकली then टू एक्सीड, एक्सीड नहीं, लाइकली टू एक्सीड, क्योंकि एक्सीड होने से पहले ही आप कम हाँ, कर रहे हो। अच्छा, पहले likely। वाले केस में एक्सीड होगी, आप दोनों रिड्यूस कर रही हो। हम्म, इस वाले केस में एक्सीड ही नहीं होने दे रही, अपने जो शेयर खरीदने वाली थी प्लस जो ओपन हाँ ऑफर में टेंडर हुए, दोनों को सेम रेशियो में कम कर दिए जितने भी ज्यादा थे। हाँ, likely to exceed, okay, 75% holding, then रिड्यूस। option to proportionately reduce holding। ठीक है। Provided that in case of a preferential allotment pursuant to a share subscription agreement, which may trigger an open offer as envisaged in the above proviso, the board resolution and shareholder resolution shall be appropriately worded so as to include the effective date of allocation, allotment, and the quantum thereof. अभी कैसे है, हम्म, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट शुरू हुआ, हाँ आपने अनाउंस किया कि हम करने वाले हैं, आपका ट्रिगर हो रहा है, हाँ हाँ तो आप बोलोगे जो बोर्ड रेजोल्यूशन और शेयरहोल्डर रेजोल्यूशन है उसमें आप प्रॉपर हाँ, वर्डिंग डालोगे कि एक्चुअल अलॉटमेंट correct। ओपन ऑफर प्रोसेस होने के बाद होगी। Actual allotment open offer.
प्रोसेस होने के बाद, ओके। पर सर ये विच मे ट्रिगर, ओके, एन ओपन ऑफर। अगर आपने ओके, किसी समझ को गए, समझ गए। 25% की अलॉटमेंट कर दी बोर्ड से, हाँ, तो इसका प्रोसेस क्या है, पहले बोर्ड कंसिडर करता है, फिर शेयर होल्डर रेजोल्यूशन जाता है, उसके बाद फिर इन करेक्ट, प्रिंसिपल आती है, फिर अलॉटमेंट होती है। करेक्ट। तो लेकिन अलॉटमेंट नहीं हो सकती जब तक आप ओपन ऑफर ना कर दो, क्योंकि यू कैन नॉट अक्वायर अनलेस आपने पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी हो। करेक्ट, तो इसलिए वो बोल रहा करेक्ट, है कि जब सुपर। भी आप प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर रहे हो जिसमें ओपन ऑफर ट्रिगर होने वाली है, तो लॉ में नॉर्मल रेजोल्यूशन में तो कुछ नहीं लिखा जाता, सिंपल अलॉटमेंट लिखा जाता है। हम्म, अगर ओपन ऑफर करेक्ट। ट्रिगर है तो अलॉटमेंट के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, दिस इज सब्जेक्ट टू ओपन ऑफर प्रोसेस। हम्म, तो ये आपको कब काम आएगा, जब किसी ने आपको worded बोला कि हमको एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करनी है, हमारा ट्रिगर हो रहा है, तब ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। that this would be subject, टू that ओपन ऑफर। allotment would be subject to open offer process. हाँ, अलॉटमेंट एंड क्वांटम, क्योंकि अगर सपोज अभी जैसे आपका सब कुछ होके वो 75% से ऊपर जा रहा था, तब आप हाँ, अलॉटमेंट भी कम लोगी और ओपन ऑफर का हाँ, भी कम लोगी। हाँ। तो इसलिए वर्डिंग ओके, डालने को बोल रहा है, तब वो एग्जैक्टली ओके, उतना नहीं लोगी ना। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ओके। तो ये हमें कब देखना नॉट है, जब प्राइमरी हम्म, अलॉटमेंट का केस है। दो ही टाइप से ट्रिगर होता है, हम्म, तीन टाइप से, हम्म, ऑन मार्केट, ऑफ मार्केट, करेक्ट, और फिर अलॉटमेंट प्राइमरी। राइट। ये प्राइमरी का केस हो गया जब आप कंपनी से शेयर ले रहे हो और कब तब ट्रिगर हो रहा है। गॉट इट। ठीक है। Notwithstanding anything, contained in Regulation 170 of the SEBI ICDR Regulations 2018, in case of undertaking a scale down of subscription of shares or voting rights from the agreement, the period of 15 days for allotment of shares shall be counted from the date of closure of the tendering period for the open offer. ठीक है, अभी आईसीडीआर क्या बोलता है, शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन पास होते ही 15 दिन में आपको अलॉटमेंट कर देनी है, नॉर्मल Correct. प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में। लेकिन अगर हाँ, कोई प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट सब्जेक्ट टू ओपन ऑफर है, तो पहले ओपन हाँ, ऑफर का टेंडरिंग पीरियड खत्म होगा, फिर ये अलॉटमेंट का चालू फिर होगा। 15 दिन मिलेंगे आपको। क्योंकि अगर अच्छा। आपको स्केल डाउन करना है, तो हाँ, जब तक टेंडरिंग पीरियड नहीं खत्म होगा, आप स्केल डाउन कैसे कर पाओगे वो प्रोविजन को। करेक्ट, 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 करेक्ट। स्केल डाउन ओके, एक समझे ना, मिनट। अभी हमने बोला था जब लाइकली टू एक्सीड होने वाला है, तो यस, दे हैव यस, ऑप्शन टू यस। स्केल डाउन। Scale down, correct. So Regulation 170 of SEBI ICDR. 15 days to be counted from the date of closure of tendering period instead of date of Days, shareholder resolution। ये 15 days for allotment है ना? हाँ, तो वहां पे भी यही लिखा हुआ है ना, अलॉटमेंट कंप्लीट होएगी उसके Dead 15। date of closure of tendering period. Hmm. आगे Okay. Hmm. So 170 क्या है ICDR का, यही देखे क्या? रेगुलेशन, यही देखो, यही है रेगुलेशन, 15 दिन में कंप्लीट करना। अच्छा, एक सेकंड। नहीं, मैं तसल्ली के बस। हाँ, करो करो, बिंदास करो। आखिर में तो ऐसे ही होना चाहिए पढ़ने के बाद कि भैया अब किताब खोलने की जरूरत नहीं, हर क्वेश्चन का आंसर पता है मेरे को, हाँ, ठीक एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, इसके लिए। है। इसीलिए कर रहे हैं ना। अब कल जब वो असाइनमेंट आई थी, तो हम्म। उसके क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे पाई ना रेगुलेशन दे के बेस। मेरे लिए इजी रहा, हाँ, कंपेयर टू जिसको मैं समझा रही हूँ, मतलब इसके लिए। उसको ये वीडियो का लिंक भेज देती। वो भेज दिया। अच्छा। तो यही वाला। बोले सब, वो उसको बोल भी दिया तो कर सब्सक्राइब। पर सर क्या है ना, वो सेबी का नहीं करते तो उनको वैसा है कि भाई नहीं किया, ये तो क्या है, अच्छी ये बात है कहाँ ना, से आ नहीं रहा है। नहीं नहीं करते हो, तेरे को मास्टरी है ना, इस तेरे को वाई, पता है। इस वाई, इस वाई, इस वाई। एक मिनट, 170 किधर है? 169, okay. 170, allotment, pursuant to special resolution, 15 days from the date of passing. Okay. So that's correct. हम्म, Permission as the case may be. Okay. Got it. ठीक है. Convinced. Next.
Explanation 1. The acquirer who is undertaking a scale down shall not in such target company during the preceding 2 years from the date of the public announcement be a promoter, promoter group, person in control, or directly, indirectly associated with the promoter or any other person in control, or a person holding more than 25% shares of voting rights. दैट The मीन acquirer who, पब्लिक कैटेगरी का होना हाँ चाहिए। और हाँ मतलब acquirer was undertaking a scale down. एक मिनट तो acquirer भाई है ना, उसी को लग रहा है। तो स्केल डाउन से दोनों में होगा ना, ऑलरेडी एक्सीडेड थ्री वन एंड। 3, 1, 4 और 5 में था ना स्केल डाउन। हाँ 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 करेक्ट, एक तो मिनट। 3, 1 में तो 20 पब्लिक ही आती है, 3, 1 प्रमोटर। करेक्ट, 4 5 एंड तो इसमें 5 जो भी कर रहा है, अगर स्केल डाउन की ऑप्शन ले रहा है तो वो पर्सन उसमें नहीं होना। तो इसका मतलब acquirer must प्रमोटरों को ऑप्शन नहीं है ना, प्रमोटरों को तो खरीद के बाद में बेचना है। लेकिन करेक्ट। जो पहली बार कर रहा है उसको ऑप्शन है कि भैया तू ले ही मत। हम्म ओके। The acquirer who's undertaking a scale down shall not acquire joint control along with an existing promoter person in प्रमोटर से control दूर of the दूर रहना है, company. बिल्कुल सी बात है। हाँ हाँ क्योंकि be ये करने के बाद उसको publicly कंट्रोल आएगा ना, तो कंट्रोल आएगा तो प्रमोटर के साथ correct कंट्रोल नहीं ले सकता। and acquire joint control with existing promoter. ठीक है। Subject to Regulation 5A, the acquirer whose shareholding exceeds the maximum permissible non-public shareholding pursuant to an open offer under these regulations shall not be eligible to make a voluntary delisting offer under delisting regulations unless a period of 12 months has elapsed from the date of completion of the offer period. Okay, 5A जिसकी भी, में वॉलंट अभी हाँ आपने क्या पढ़ा कि जिसकी भी 75% से ऊपर गई तो उसको अपनी शेयर हाँ होल्डिंग कम करनी है। करेक्ट कम करनी है और कंपनी लिस्टेड रखनी है। राइट। लेकिन वो डीलिस्टिंग नहीं करा सकता अनलेस उससे वो पब्लिक अनाउंसमेंट में ही इंटीमेशन दियो कि मैं डीलिस्टिंग कराऊंगा। हम्म। तो 12 महीने का ओके कूल डाउन पीरियड है कि 12 महीने तक आप ओपन ऑफर के बाद डीलिस्टिंग नहीं करा सकते अनलेस आपने इनिशियली अपनी इंटेंशन डिस्क्लोज की हो। acquirer अंडर 5 है। holds more than 75%. Mm, unless 12 months have elapsed. फ्रॉम द क्लोजर ऑफ ऑफर पीरियड। ऑफर पीरियड मीन्स जिस दिन लास्ट कंसिडरेशन पे करें या Till रिफंड का। closure of offer period. Closure मतलब last day ना? लास्ट डे ऑफ पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन और रिफंड, Of payment of पढ़ा था ना ऊपर consideration. डेफिनेशन में, ऑफर पीरियड की Yes, डेफिनेशन। yes, yes. और refund, ठीक है। So यहाँ पे delisting के लिए जाना चाहता है but 75% से ज्यादा है, अगर डीलिस्टिंग के लिए 12 जाना months चाहता है तक रुका तो है। 5 ए में हाँ पहले डिस्क्लोज करो। अगर आपने हाँ पहले डिस्क्लोज नहीं किया और आपकी 75% से ऊपर शेयर होल्डिंग हो गई है तो आपको हम्म कम करनी है और 1 साल तक आप करेक्ट डीलिस्टिंग नहीं करा सकते। करेक्ट करेक्ट। हम्म। Any open offer made under these regulations shall be made to all shareholders of the target company other than the acquirer, PAC, and the parties to any underlying agreement, including persons deemed to be acting in concert with such parties for the sale of shares of the target company. एंड देखो यहाँ पे जो कल का पॉइंट था वो यहाँ कवर हो रहा है, इंक्लूडिंग पर्सन डीम टू बी एक्टिंग इन कंसर्ट विद सच पार्टीज, और सच पार्टीज में हाँ एक्वायरर एंड पीएससी कवर्ड है। हाँ एक सेकंड ना सर, एक मिनट। हाँ पीजीएफटी का अभी आया मेरे घर से, जस्ट मैं भेजती हूँ, अभी चाहिए, जस्ट एक सेकंड एक सेकंड। हाँ सर एक मिनट, हाँ एक मिनट, एक सेकंड। हम्म तो था ये एन ऑफर, हाँ ऑल शेयर होल्डर्स अदर देन, हाँ ये जो कल हम कर रहे थे उसके ऊपर था ये। भाई देखो, प्रमोटर और पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट तो दो आ रहे थे, लेकिन जो हम्म शेयर होल्डर था वो था पर्सन डीम टू बी एक्टिंग इन कंसर्ट। अब यहाँ पे करेक्ट लिखा है विद सच पार्टी, तो सच पार्टी में चाहे प्रमोटर हो चाहे पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, उनके कंसर्ट वाले लोग भी कवर हो गए। कवर हो गए।
तो इसका कहना है हम्म। कि जब ओपन ऑफर की जाएगी तो पूरी हाँ। लिस्ट में से कौन से नाम हटा दिए जाएंगे जिनको आप लेटर ओके। भेजोगे। ओके, एक्वायरर सो को नहीं विल भेजोगी, पीएससी को नहीं भेजोगी, उनके पीएससी को भी नहीं भेजोगी जो डील है। be sent, will टू not ऑल be sent. will be sent to all the shareholders except All shareholders except uh, कल को कोई बोल नहीं सकता कि तुम्हारा नाम है। acquirer, pack, person to an underlying team to be acting in concert to sale or shares of the target company. Okay, got it. ठीक ठीक है, अभी 7 को फटाफट रिवाइज कर ले तो समझ आए क्या कह रहा है, समझ आए। है। Open offer acquiring shares under regulation 3 and 4 shall be at least 26%. हाँ. So basically open offer will be at least 26%. Why? Because already 25% acquired and making a majority person in control. Total shares as of 10th working day from closing of tendering period shall take potential increase, any convertibles. So 26% plus the 10% increase. Proportionately increased. Offer shall be proportionate in case of an increase after the public announcement. Not contemplated. So ये not contemplated मतलब क्या? इसके जब बारे तो में 10 आपको दिन पता में नहीं कुछ था, contemplate नहीं हुआ. लेकिन इमीडिएटली आपने कुछ तो अच्छा. डिसाइड कर दिया बोर्ड ने। ओके 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 ओके. तभी ऑफर जो प्राइस जो इंक्रीज आपको करनी आज नहीं पड़ेगी. पता था, ऑफर सर। हाँ. Number 6, voluntary open offer for additional 10% of the shares, तो वॉलेंट्री not 10% exceed. के लिए और कंपलसरी 26 हाँ, तक। 26 तक आके. लेकिन कंपीटिंग Response, ऑफर आ गई तो नो लिमिट। no limit. लेकिन ट्रीट किया जाएगा 3-2 में, 3-2 में ट्रीट किया जाएगा तो दैट मीन्स वो प्रोपोर्शनेटली वाला जो कंसेप्ट है, स्केल डाउन, इसको नहीं मिलेगा बेनिफिट। हाँ 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 सर, ये मेरे को 26%, ये 25% पहले लेते हैं, फिर 26% क्यों लेते हैं? ताकि और कंट्रोल मिले इसके लिए. 26 की फिगर का लॉजिक यही है ना कि 51% हो जाता है। अगर 26 मिल गया आपको ओपन ऑफर में, हाँ. ओके 25 ओके. आपके पास ऑलरेडी है तो आपकी 51% होगी। जितनी शेयर हम्म. होल्डिंग आपसे ऊपर नहीं है तो यू आर द पर्सन हु इज इन कंट्रोल ऑफ द बैंक। हम्म. यू हैव फिर राइट टू अपॉइंट डायरेक्टर्स, यू 75%. वो सब। करेक्ट. 75% ऑलरेडी एक्सीडेड, तो फिर ब्रिंग इट डाउन टू मिनिमम पब्लिक. लेकिन दिस थ्री थिंग वन इफ वाले को ओपन. ऑप्शन है कि वो ले ही ना, शेयर कम कर लो। हम्म. 3-2 वाले को ब्रिंग डाउन करना है और 3-1 हाँ, वाले को ऑप्शन है कि वो स्केल डाउन कर ले, स्केल डाउन कर ले. यस. ले ही ना हो। 314, a scale down acquire must be public and acquire joint control with exist and not acquire and 3-1 not तो हमेशा acquire. अगर तो देखेगी तो नॉट पब्लिक ही रहता है ना, 3-1 वाला पब्लिक ही रहता है, 3-2 वाले प्रमोट रहता है। करेक्ट. प्रमोटर है. ठीक है. For 3-1, okay, no delisting acquire is allowed where acquire holds more than 75%. Uh, unless 12 months elapsed. 12 महीने तक नो Usual. डेली। ओपन ऑफर लेटर किसको जाना चाहिए और किसको नहीं जाना चाहिए? ठीक है. ये मीटिंग बंद करता हूँ, नेक्स्ट मीटिंग में ज्वाइन कर। चलो. ओके. हाँ.